हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं। इस समय हम वैक्सीनेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स। कौन सा टीका चिकन पॉक्स से बचाव के लिए दिया जाता है? सो ऑप्शन है एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन बी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी वेरिसेला जॉर्ज वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। द राइट आंसर इज वेरिसेला जॉर्ज वैक्सीन। ओके, जो वेरिसेला वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है? वो दी जाती है चिकन पॉक्स से। और ये कौन सी बीमारी है? ये हाईली कंटेजियस बीमारी है, यानी कि अत्यधिक संक्रमण वाला वायरल इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर के संक्रमण से होता है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस होता है जिसके संक्रमण से ये बीमारी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उसके टीके से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज बाय द निमोनोकोकस, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। नाउ राइट आंसर इज टू प्रोटेक्ट निमोनिया कॉज बाय न्यूमोकोकस। ओके, तो ये क्या है? जो न्यूमोकोकस के द्वारा जो निमोनिया उत्पन्न होता है उससे बचाव के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये दो चीज़ों से हमको प्रिवेंट करेगी, एक तो निमोनिया, दूसरी मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन से क्या होता है? निमोनिया होता है। तो उससे प्रिवेंशन के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? न्यूमोकोकस वैक्सीन दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेन विच डिसीज। सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BCG का टीका क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। नाउ राइट आंसर इज क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस है इसमें क्या होगा? BCG में क्या आएगा? बैसिलस क्लाइमेट ग्यूविन, इसका फुल फॉर्म है। BCG का फुल फॉर्म कई बार पूछता है। देखिए, इससे हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक है BCG का टीका किस लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और BCG का क्या फुल फॉर्म है? वो है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूविन। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? ये प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। और हिंदी में बोले तो तपेदिक से, जो तपेदिक बीमारी होती है उससे बचाव के लिए ये टीका दिया जाता है, विशेषकर बच्चों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड एज फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी टीके की पहली खुराक के लिए अनुशासित आयु क्या है? ठीक है, BCG का हेपेटाइटिस बी का जो पहला वैक्सीन है या पहली खुराक है कब दी जाती है? ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ। नाउ राइट आंसर इज एट बर्थ। ओके, हेपेटाइटिस बी का जो पहला डोज है वो कब दिया जाता है? जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, 24 घंटों के भीतर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन विच डिसीज। ठीक है, तो जो MMR वैक्सीन है किन बीमारियों से बचाता है? ऑप्शन ए मीजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन बी मलेरिया मम्स रूबेला, ऑप्शन सी मीजल्स मम्स निमोनिया, ऑप्शन डी मीजल्स मेनिंजाइटिस रूबेला। नाउ राइट आंसर इज मीजल्स मम्स रूबेला। ओके, क्या है? खसरा, कचनार और रूबेला से बचाता है क्या? MMR वैक्सीन। ओके, ये तीन बीमारी है, ये तीनों वायरल बीमारी है। ठीक है, वायरस के द्वारा होती है, तो इनसे बचाव के लिए ठीक है MMR वैक्सीन बनाया गया है। क्या? जो
मीज़ल्स मम्स रूबेला है, इनसे बचाव के लिए यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो अति सीरियस कंडीशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज लाइव अटेन्यूएंट वैक्सीन। अब इनमें से कौन सी जीवित कमजोर टीका है या लाइव अटेन्यूएंट वैक्सीन है बताना है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी बोवल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन डी टाइफाइड वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज ओपीवी वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी वैक्सीन क्या है, ये है एक लाइव अटेन्यूएंट वैक्सीन है, परंतु इसमें क्या होगा, वायरस जीवित तो है लेकिन इस कंडीशन में नहीं है कि वो बीमारी फैला सके। ठीक है, बस वो क्या कर सकता है, वो उसको यदि हमारे शरीर में इंसर्ट करेंगे या जाएगा वो हमारे शरीर में, तो क्या है, हमारा शरीर क्या है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता तैयार करेगा, ताकि जब रियल में अच्छा वाला जो फ्रेश वाला करना चाहिए कि वायरस हमारे इसमें आए तो उससे संक्रमण लड़ सके हमारी बॉडी। ओके, सो ये होता है लाइव अटेन्यूएंट वैक्सीन का काम। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वायरस डाल करके ये लोग क्या करेंगे, लेकिन हमारे अंदर वायरस डालेंगे तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बनाएगी, तब जब हमारे इसमें रियल में यदि वो वायरस आ गया तो उसको क्या होगा, पहले से हमारे इसमें एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसको मार देगी, तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी। ये है इसका मेन पर्पस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन ए MMR वैक्सीन, ऑप्शन बी टिटनस वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज टिटनस वैक्सीन। ओके, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो वो दी जाती है टिटनस की वैक्सीन। ठीक है, किस लिए, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, जब डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चों को टिटनस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेंटावायलेंट वैक्सीन यूज्ड फॉर। ठीक है, जो पेंटावायलेंट वैक्सीन है जो अभी स्टार्ट हुई है कहना चाहिए, यानी कि सन 2005 2006 तक ये नहीं थी, उसके बाद में ये नया चालू हुआ है पेंटावायलेंट वैक्सीन। इसमें किस लिए उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट पोलियो, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, टिटनस पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप, ऑप्शन सी to prevent measles, mumps, rubella, chickenpox and diphtheria, and option D to prevent influenza. Now right answer is option B. Okay, जो पेंटावायलेंट वैक्सीन है कहना चाहिए, ये काफ़ी बाद में आई है, मैंने तो 2005-06 बोल दिया, वो उसके भी बाद में आई है ये। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका एग्जैक्ट डेट भी पढ़ेंगे। तो क्या है कि जो पेंटावायलेंट वैक्सीन है वो किससे प्रिवेंट करती है, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप से। ओके, ये 5 जो कहना चाहिए 5 बीमारियों की जो वैक्सीन है वो एक ही वॉयल में है, उसी को बोलते हैं पेंटावायलेंट वैक्सीन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, पेंटावायलेंट वैक्सीन 5 बीमारियों से बचाव करता है, डिप्थीरिया, टिटनेस, कफी, हेपेटाइटिस बी एंड हिप। तो हिप का फुल फॉर्म क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी। ओके, हिप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज द यूज टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस सी। कौन सी वैक्सीन, कौन सा टीका हेपेटाइटिस सी से बचाव करता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी वैक्सीन, ऑप्शन डी देयर इज नो वैक्सीन फॉर द हेपेटाइटिस सी। नाउ राइट आंसर इज देयर इज नो वैक्सीन फॉर द हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई पर्टिकुलर टीका नहीं है, वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस रोग का इलाज करने के लिए उपचार विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, सारे यानी कि कहना चाहिए हम इसको मेडिसिन के थ्रू ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग वैक्सीन इज द सम यूनिट वैक्सीन। ठीक है, जो सब यूनिट वैक्सीन है वो कौन सी है। ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन डी MMR वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो क्या है, सब यूनिट वैक्सीन है। ओके, कौन सी है, सब यूनिट वैक्सीन है, जिसका मतलब क्या होता है कि वायरस के केवल कुछ विशिष्ट हिस्से होंगे इसमें। ठीक है, पूरी वायरस नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में, उसमें वायरस जिंदा होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, वायरस के कुछ हिस्से होंगे। ठीक है, जैसे कि उसके सतह का प्रोटीन होगा, उसी में क्या होगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज कर देगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, उसको मारने के लिए एंटीबॉडी रिलीज होगी, तो परमानेंट हमारे शरीर में रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट वैक्सीन हेल्प टू प्रिवेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया संक्रमण है जिसे टीके से बचाव किया जा सकता है। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। नाउ राइट आंसर इज टिटनस। ओके, आपने देखा सारी यहाँ पे ये वायरल डिसीज़ है। जो मीजल्स है वो भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा है वो भी वायरस है, चिकन पॉक्स भी वायरस है, लेकिन जो है ये जो है कि क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। ओके, इनमें से क्या है, ये टिटनस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। और ये किसकी वजह से होता है, टिटनस का जो बैक्टीरिया है उसके नाम क्या है, कोलिस्ट्रेडियम टिटनई। ओके, जो टिटनस बैक्टीरिया संक्रमण है जो किसकी वजह से होता है, कोलिस्ट्रेडियम टिटनई की वजह से होता है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इसे क्या है, टीके द्वारा रोका जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन टू प्रिवेंट डिप्थीरिया। ओके, डिप्थीरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए DPT वैक्सीन, ऑप्शन बी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी MMR वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज DPT वैक्सीन। ओके, जो DPT वैक्सीन है वो क्या है, डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस से बचाव के लिए लगाया जाता है। और ये तीनों क्या है, एक प्रकार यानी कि एक ही सीरीज के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, ये सारे क्या है, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तीनों ही। डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पर्ट्यूसिस और टिटनस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इनसे बचाव के लिए हम क्या देते हैं, हम लोग क्या देते हैं, DPT की वैक्सीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट निमोनिया। ओके, जो कहना चाहिए कि कौन सा टीका है जो निमोनिया से बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन बी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी BCG वैक्सीन, ऑप्शन डी रोटा वायरस वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो किस लिए प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है निमोनिया के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज शुड बी फर्स्ट डोज टू रोटा वायरस वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है। ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 2 मंथ, ऑप्शन डी 5 मंथ, 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 2 मंथ। ठीक है, जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो क्या है कि रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो 2 मंथ पे दिया जाता है। अब किस वायरस की वजह से, रोटा वायरस वैक्सीन की वजह से, रोटा वायरस जो वायरस है उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और रोटा वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, तो वो कॉज करता है डायरिया। ठीक है, बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरिया के पेशेंट देखने को मिलेगा, तो उनको उसको रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, तो रोटा वायरस वैक्सीन। क्योंकि क्या है, रोटा वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए कौन सी वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो गर्भवती महिला को नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए टिटनस वैक्सीन, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन सी MMR वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज MMR वैक्सीन। ठीक है, measles mumps rubella is not recommended during the pregnant because the content is live attenuated virus. ओके, जितनी भी इसमें तो सिर्फ MMR वैक्सीन है, लेकिन जितनी भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो हम कभी भी
किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें क्या आते हैं भाई, हम ये लाइव अटेंडेंट वैक्सीन इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो बेबी है वो ग्रो कर रहा है। तो कई बार क्या होगा कि हम यदि ये देंगे तो ये वायरस जाके वहाँ संक्रमण ना कर ले, इसीलिए हम लोग ये वैक्सीन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ जाके ग्रो हो जाएगा ना ये वायरस, इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर द MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 12 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 1 ईयर। ओके, MMR वैक्सीन के लिए रिकमेंडेड एज क्या है? 12 मंथ। ओके, 12 मंथ का एज पे कौन सा खसरा, कचनार और रुबेला का दिया जाता है वैक्सीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccine is administered as the combination of vaccine for the children? तो क्या है, कौन सा टीका बच्चों के लिए संयोजक टीका के रूप में दिया जाता है? ऑप्शन ए DPT वैक्सीन, ऑप्शन बी MMR वैक्सीन, ऑप्शन सी पेंटावालेंट वैक्सीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ओके, जो क्या है, DPT वैक्सीन, MMR वैक्सीन, पेंटावालेंट टीके, ये सभी संयोजक टीके के उदाहरण हैं। और ये इंजेक्शन से कई बीमारियों, ये एक ही इंजेक्शन से कई बीमारियों से दूर करते हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं, तीनों में कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज़ है। ठीक है, देख सकते हैं DPT में क्या है, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस। MMR में क्या है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। पेंटावालेंट में भी 5 वैक्सीन है, आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन में बता दिया है। तो ये क्या है, ये सारे संयोजक टीके हैं, या क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा फ्लू, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट निमोनिया, ऑप्शन डी टू रिड्यूस फीवर। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और ये क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या है, एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। ओके, तो ये कहाँ पे होगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा कहाँ पे कॉज करता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण होगा, उससे दूर करने के लिए इन्फ्लुएंजा का टीका दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रिवेंट डेंगू। डेंगू से प्रिवेंट करने के लिए कौन से वैक्सीन लगाई जाती है? ऑप्शन ए रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन सी डेंग वैक्साई वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन, ऑप्शन डी टाइफाइड वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज डेंगू वैक्सीन। ठीक है, जो डेंगुवेक्सिया वैक्सीन है वो किस लिए दिया जाता है, वो डेंगू के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये डेंगू वायरस से कॉज होती है ये बीमारी। ठीक है, क्या है, डेंगू वायरस सॉरी डेंगुवेक्सिया डेंगू संक्रमण से बचाव के लिए उपलब्ध एकमात्र टीका है जो कैसे कॉज, जो कौन कॉज करता है, डेंगू वायरस कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द एडल्ट टू द प्रिवेंट सिंगल्स। ठीक है, कौन सा टीका वयस्कों में के लिए सिंगल से बचाव करवाता है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स वैक्सीन, ऑप्शन बी सिंगविक्स वैक्सीन, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज सिंगविक्स वैक्सीन। ओके, अब देख लेते हैं इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, द सिंगविक्स वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द एडल्ट एज 50 year old prevent to singles and painful skin rash caused by the reactivation of the varicella zoster virus। ठीक है, आपको कभी यानी कि पहले, बहुत पहले वेविसेला जोस्टर हुआ है या मिजल्स वो सॉरी चिकन पॉक्स हुआ है, तो क्या है, भविष्य में जब आप एज कहाँ जाते 50 के पास में जाते तो आपको सिंगल्स होने के चांसेस होते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे हम लोग, सिंगविक्स वैक्सीन देंगे। ओके, सिंगविक्स वैक्सीन देंगे, क्यों, अब इस बीमारी में होता क्या है, पेनफुल स्किन रेश कॉज होता है। ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में,
सिंग्विक्स टीका उन वयस्कों के लिए अनुशासित है जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, ताकि सिंग्विक्स से बचाव कर सके। वेरिसोला जोस्टर वायरस के फिर से सक्रिय होने वाली दर्दनाक त्वचा की चकत्ते होते हैं। ओके, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस बीमारी में क्या होगा, त्वचा के ऊपर में चकत्ते चकत्ते दिखेंगे और वो बहुत ही दर्द करेंगे। यानी कि आपको पहले कभी वेरिसेला जोस्टर हुआ था या फिर चिकन पॉक्स हुआ था, उसका रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जिसको यदि एक बार वेरिसेला जोस्टर हो जाता है या चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। लेकिन कभी सम केसेस में ऐसा होता है कि यदि वो इनएक्टिव फॉर्म में रह गया तो फिर जब आपकी एज हो जाती है, आपका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, तब उसके एक्टिव होने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज द यूज फॉर प्रिवेंट अ हेपेटाइटिस ए? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन डी डीपीटी वैक्सीन। नो राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ओके, जो क्या है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है वो किससे बचाती है? तो वो बचाती है हेपेटाइटिस ए से, जो कहाँ का इन्फेक्शन है, लीवर का इन्फेक्शन है, जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ की बीमारी है, ये यकृत का इन्फेक्शन है या यकृत का संक्रमण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच टाइप ऑफ कैंसर? ठीक है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो किस बीमारी से बचाता है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी लंग्स कैंसर, ऑप्शन डी प्रोस्टेट कैंसर। नो राइट आंसर इज सर्वाइकल कैंसर। ओके, जो एचपीवी वैक्सीन है वो किससे बचाती है? वो है सर्वाइकल कैंसर से। और एचपीवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, ठीक है, ये आपको टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वुमेन्स में बहुत ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। उससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो है एचपीवी का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी स्क्रीनिंग की जाती है? तो उसके लिए किया जाता है पेप स्मेयर टेस्ट। ओके, क्या किया जाता है? पेप स्मेयर टेस्ट। याद रखिएगा आप, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिकमेंडेड एज फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंट? ओके, जो इन्फेंट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है उसका फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है? ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी एट 1 मंथ, ऑप्शन सी एट 2 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। नाउ राइट आंसर इज एट बर्थ। ओके, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन क्या है? जन्म के 24 आवर्स के अंदर लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccine is the recommended for the children to prevent pneumococcal disease? ओके, तो इसमें क्या है, न्यूमोकोकल डिसीज है, उससे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? ऑप्शन ए एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन बी न्यूमोकोकस वायरस, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो बच्चों में जो निमोनिया है उससे बचाव के लिए लगाया जाता है। और इससे और क्या होगा, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा बचाव का जो बचाव करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 1 एज? इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो 1 साल के 1 साल के बच्चे के से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाई जा सकती? यानी कि इनमें से एक ऐसी वैक्सीन है जो बच्चा यदि 1 साल का नहीं हुआ है तो उसको हम नहीं लगा सकते, तो वो है एमएमआर वैक्सीन। ओके, जो एमएमआर वैक्सीन है वो 1 साल से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाई जा सकती। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आज हमने डिस्कस किए। एमसीक्यूज और भी है, बट यदि इसको हम पूरा लेने की कोशिश करेंगे तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी।
सो हम नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं आपको बता दूं एमपी में वैकेंसी निकल चुकी है, यदि आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं, एमपी वाले जितने भी हैं। सो जा कर के आप लोग भर दीजिए और रिवीजन चालू रखिए ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि एक एक दो दो नंबर भी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसके लिए भी हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए तैयारी रखें। मैं इसमें 2 क्लासेस लेती हूँ। इसमें ओबीजी की शाम को 6 बजे और एक क्लास होगी जिसमें आप ओबीजी का जो पोर्शन है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।